हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। पावर बीआई सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्टर्स के रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक वीडियो पब्लिश कर चुकी हूं जिसमें हमने किसी विजुअल के ऊपर फिल्टर अप्लाई करना सीखा। आज हम बात करेंगे फिल्टर ऑन दिस पेज एंड फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। ये दोनों ही कंसेप्ट्स को इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो मिस कर चुके हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर चेक कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। फिल्टर्स ऑन दिस पेज एंड फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जब भी हम अपने पेज में विजुअल्स को ऐड करवाते हैं तो नीचे आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास पेजेस हैं। जैसे एक्सेल में हमारे पास शीट्स होती हैं, पावर बीआई में हमारे पास पेजेस होते हैं। जब भी हम कोई विजुअल अपने पेज में इंसर्ट करवाते हैं तो उस विजुअल के ऊपर आप फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक पेज के ऊपर जितने भी विजुअल्स आपने लगाए हुए हैं, चाहे वो 3 हैं 5 हैं, जितने भी विजुअल्स हैं वो सारे इकट्ठे ही एक ही बार में फिल्टर होके आपको डेटा शो करे, तो आप कंसेप्ट यूज़ करेंगे फिल्टर्स ऑन दिस पेज। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट आता है दैट इज़ फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस। ये वो कंसेप्ट है जिसमें आप फिल्टर्स जो हैं सभी पेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये आप जितने भी पेजेस देख रहे हैं, जैसे मैंने टोटल 10 पेजेस अगर क्रिएट किए हैं तो 10 के 10 पेजेस के ऊपर जितने भी विजुअल्स हैं उन सब पे आपका सेम फिल्टर जो है वो अप्लाई होगा। तो चलिए सबसे पहले हम विजुअल को ऐड कर लेते हैं और दोनों ही कंसेप्ट्स को अपने क्लियर करते हैं। मैं इस पेज में टोटल 3 विजुअल्स ऐड करने वाली हूँ। सबसे पहले हम करेंगे पाई चार्ट, और इसमें जो हम फील्ड्स रखने वाले हैं, एक तो रीजन और दूसरा है सेल्स। तो पाई चार्ट मेरा इंसर्ट हो गया। सेकंड में यहाँ पे विजुअल ऐड करने वाली हूँ टेबल। इस टेबल में मैं 3 कॉलम्स बनाऊंगी। वन इज सिटी, नेक्स्ट हम बना लेते हैं प्रॉफिट का और सेल का। थर्ड में यहाँ पे विजुअल अप्लाई करूंगी, जो कि हम यहाँ से कर लेते हैं। स्टैक्ड कॉलम चार्ट को इंसर्ट करवा लेते हैं। देखिए तीनों विजुअल्स यहाँ पे आ चुके हैं। इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। 3 विजुअल्स हैं, एक मेरे पास पाई चार्ट है, एक मेरे पास टेबल है और थर्ड मेरे पास है मेरा स्टैक्ड कॉलम चार्ट। अब मुझे क्या करना है कि इन तीनों के ऊपर सेम फिल्टर को अप्लाई करना है। तो आपने क्या करना है, या तो आप किसी भी विजुअल पे क्लिक कीजिए या फिर आप यहाँ पे पेज में कहीं भी क्लिक कर दीजिए। अब आपके यहाँ पे पूछा है फिल्टर्स ऑन दिस पेज, तो इस पेज के ऊपर, इस टोटल पेज के ऊपर आप क्या फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपना डेटा फील्ड। तो जो मैं फर्स्ट फिल्टर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, तो मैं प्रोडक्ट कैटेगरी को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी कि प्रोडक्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग मेरा डेटा जो है वो फिल्टर होके मुझे दिखाई दे। अब आप ध्यान से देखिए इन वैल्यूज़ को। जैसे ही यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँगी तो आपकी ये वैल्यूज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। तो देखिए तीनों आपके विजुअल्स में वैल्यू चेंज हो गई है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपके ये विजुअल्स जो हैं वो फिल्टर होके वैल्यू आपको दिखा रहे हैं। अब ये तो है एक फ़िल्टर। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे मल्टीपल फ़िल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सेकंड आपके पास यहाँ पे आ चुका है ऐड डेटा फील्ड हेयर। तो मैं यहाँ पे अब एक और, चलिए स्टेट एंड प्रोविंस हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो प्रोडक्ट कैटेगरी मैंने रख ली है टेक्नोलॉजी, और मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक ही स्टेट एरिज़ोना
इसकी डिटेल मुझे देखनी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए आपकी ये दोनों के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कैटेगरी क्या रही मेरी, टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के साथ ही जो स्टेट मैंने सिलेक्ट की है एरिज़ोना, एरिज़ोना में देखिए ये प्रोडक्ट कैटेगरी के सब पार्ट्स हैं, कंज्यूमर, कॉरपोरेट, होम ऑफिस, और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो डेटा है वो आ चुका है। और इस एरिज़ोना के अंडर हमारे पास ये सारी सिटीज़ है, इन सारी सिटीज़ में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना सेल हुआ है, अंडर कैटेगरी टेक्नोलॉजी हमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ से अपनी कैटेगरी चेंज करती हूँ, तो मैंने स्टेट सेम रखी, तो मैं अब टेक्नोलॉजी हटा देती हूँ, फर्नीचर पे क्लिक करती हूँ, तो वैल्यूज़ कुछ और देखने को मिलेंगी आपको। देखिए तो अब मेरे पास यहाँ पे टोटल 6 सिटीज़ आ गई हैं। ये मेरी टोटल सेल है और ये है आपका कॉरपोरेट एंड होम ऑफिस के लिए। इसको हटा देते हैं। अब हम ऑफिस सप्लाईज पे क्लिक करते हैं, तो देखिए तो ये नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, मीन्स आपका प्रॉफिट जो है वो नहीं हुआ है। तो ऑफिस सप्लाईज में हमारे पास इतनी सारी सिटीज़ आ चुकी हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने फ़िल्टर में क्या सिलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये डेटा जो है यहाँ पे दिखाई देगा। मल्टीपल सिलेक्शन भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारी बात हुई फ़िल्टर ऑन दिस पेज। अगर आप इस फ़िल्टर को रिमूव करना चाहते हैं, सबसे पहले आप यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करेंगे और साथ ही में आपको क्रॉस का बटन मिलेगा, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वो फ़िल्टर जो है यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो मैंने दोनों फिल्टर्स यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट को समझेंगे, दैट इज़ फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस। अब ये कंसेप्ट क्या है, मैं एक नया पेज इंसर्ट कर लेती हूँ ताकि हम इन दोनों के ऊपर जो है वो फिल्टर अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं और इसमें रखते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी और टोटल सेल। तो देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी 3 कैटेगरीज हैं, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी, और उनकी सेल है। एक और विजुअल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, लेट्स से बार चार्ट ही हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं और इसमें हम रख देते हैं प्रोडक्ट सब कैटेगरी एंड टोटल सेल। चलिए, तो मैंने यहाँ पे 2 विजुअल्स ऐड किए हैं, एक है टेबल और दूसरा है आपका बार चार्ट। अब हम वापस चलते हैं पेज 10 पे। अब हमें यूज़ करनी है सेकंड ऑप्शन, दैट इज़ फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो भी फिल्टर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो एप्लीकेबल होगा आपके सभी पेजेस के विजुअल्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो मैं डेटा फील्ड ऐड करने वाली हूँ वो है प्रोडक्ट कैटेगरी। तो सबसे पहले फर्नीचर सिलेक्ट करते हैं। आप अपना डेटा यहाँ से देख पा रहे हैं, सेम मैं पेज 11 में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे अभी हमारे पास तीनों ही प्रोडक्ट हैं, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी। तो वापस चलते हैं पेज 10 में और यहाँ पे मैं अब सिलेक्ट करने वाली हूँ सिर्फ टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने टेक्नोलॉजी सिलेक्ट किया, इस पेज के ऊपर जितने भी विजुअल्स थे वो फिल्टर आउट हो चुके हैं और डेटा हमें अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी विजिबल हो रहा है। अब पेज 11 में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले तीनों प्रोडक्ट विजिबल थे, लेकिन अब सिर्फ टेक्नोलॉजी रह गया है। और अगर आप यहाँ पे बार चार्ट को देखें तो यहाँ पे भी सब टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही आ चुकी है। तो फर्स्ट हमारे पास है ऑफिस मशीन्स, देन टेलीफोन्स एंड कम्युनिकेशंस, कॉपियर्स एंड फैक्स, कंप्यूटर पेरिफेरल्स। तो वापस चलते हैं पेज 10 पे। अब मैं टेक्नोलॉजी हटाकर यहाँ पे कर देती हूँ फर्नीचर। तो फर्नीचर के अकॉर्डिंग इस पेज के सारे विजुअल्स चेंज हो गए। पेज 11 में चलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फर्नीचर, और ये फर्नीचर की सारी सब कैटेगरीज आ गई हैं, चेयर्स एंड चेयर मैट्स, टेबल्स, बुक केसेस, ऑफिस फर्निशिंग्स। तो जैसे जैसे आप फिल्टर अप्लाई करते जाएंगे इस पेज के ऊपर, वो फिल्टर्स हर एक पेज पे जितने भी विजुअल्स हैं उन सब पे अप्लाई होगा।
तो यहाँ पे जितने भी मैंने पेजेस क्रिएट किए हैं उन सब में सेम विजुअल आपका अप्लाई होगा। अगर मैं एक और पेज क्रिएट करती हूँ तो यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट कर लेती हूँ। तो कैटेगरी, तो टेबल क्रिएट करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी और सेल यहाँ पे लेके आई, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये फिल्टर हो गया और यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर ही दिखाई दे रहा है। तो अब आप जितने भी विजुअल्स ऐड करते जाएंगे नए पेजेस में, वो अकॉर्डिंग टू फिल्टर फर्नीचर फिल्टर आउट होके आपको रिजल्ट देते जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने विजुअल्स के ऊपर फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पावर बीआई का। आगे आगे जैसे हम डैशबोर्ड्स को क्रिएट करेंगे वहाँ पे हमें ये चीज़ें बहुत ही काम देने वाली हैं। तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल पर आपको पावर बीआई की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको सारे विजुअल्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, वो आप देख सकते हैं और उन विजुअल्स को आप अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपको एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।